भारत में से बोल रहे हैं शकील हैदर, पत्रकार कैमरामैन के साथ जुड़े हुए हैं। और अभी हम राम के पास हम उनके आवास पर आए हुए हैं, चूंकि गरखा विधानसभा से वो इस बार चुनाव लड़ रहे हैं। क्या कहेंगे आप, क्या आपकी तैयारी है? पहले तो आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। हमारी तैयारी चुनाव के लिए गरखा विधानसभा के हम 1990 से विद्यार्थी जीवन से जुड़े हुए हैं। लालू जी से जनता दल जिस समय से था उस समय से मैंने लालू जी से जुड़े हुए हैं और लालू जी के मैं फॉलोवर हूँ। अभी तक 35 साल लमसम हो गया, अभी हम किसी दूसरे पार्टी में नहीं गए हैं। रात दिन निस्वार्थ पार्टी का कार्य को किया हूँ और आदरणीय हमारे पुरोधा दलितों के दिल के धड़कन आदरणीय लालू यादव जी के आदेशों को मैंने पालन करते आज तक आया हूं। लेकिन इधर चुनाव का जो माहौल आया, हम देखे हमारे साथी लोग और क्षेत्र के भी लोग, बहुत दिन से सभी लोगों से मेरा लगाव रहा है, सब लोगों से परिचय है। हर कार्यक्रम में हम जाते आते हैं तो लोगों ने कहा कि रामलाल जी आपका तो सगरो परिचय है, आप भी चुनाव में आइए। कि वर्तमान जो विधायक है उनका स्थिति अच्छा नहीं है, बहुत ज्यादा विरोध है। तो पहले तो मैंने मन नहीं बनाया, लेकिन एक हम शायद 28 तारीख है ना, महाराजा होटल में मीटिंग किए, उसमें पूरा क्षेत्र के लोगों को बुलाए, 150 आदमी था। उसमें सलाह हुआ तो लोग कहा कि नहीं चुनाव लड़िए, तो मैंने मन बनाया और चुनाव लड़ने के अब मूड में हूँ। अब ये बताइए कि अगर लालू यादव आपको टिकट नहीं देते हैं तब आप क्या निर्दलीय लड़ेंगे? देखिए अभी तो हमारा उम्मीद है कि हमको टिकट मिलेगा। हम प्रयास में हैं, लालू जी से भी भेंट किए हैं, तेजस्वी जी से भी भेंट किए हैं, मीसा जी से भी भेंट किए हैं। हम बार बार जाते हैं, भेंट हो रही है, तो लोग सतावना दे रहे हैं कि ठीक है इस पर विचार किया जाएगा। लेकिन अगर नहीं होगा उसके बाद गरखा का क्षेत्र के सभी जनता को मैं सलाम करता हूं, प्रणाम करता हूं कि वो लोग का भी राय है कि रामलाल जी अगर पार्टी टिकट नहीं देती है तो आप चुनाव में आइए। क्या गरखा की पूरी जनता जो है वो आपका समर्थन आपके साथ है? लमसम पूरी जनता तो मेरे साथ है, सभी जानता हूं कि हमारे साथ आपको फोटो दिखाएंगे, सब लोग हमारे साथ 100-150 के झुंड में हम लोग लालू जी के यहाँ गए हैं। यदि चुनाव में जीत जाते हैं तो गरखा की जनता के साथ आप क्या कीजिएगा? गरखा की जनता के लिए मैं खून पसीना हरदम हर रोज बहाऊंगा और जितना भी हमसे विकास का काम होगा, जनता का जितना अधूरा काम होगा सब पूरा करने का काम करूंगा। अभी जो यहाँ की हालात है नगर निगम की, नगर निगम नरक निगम हो चुका है और जनता भी यही चाहती है कि हमको दुख ना मिले सुख मिले। उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए शहर का तो हालत खस्ता है, बहुत ज्यादा खस्ता हो गया है बरसात के लेकर। और डबल डेकर हमारे आदरणीय नेता, प्रतिपक्ष के नेता आदरणीय तेजस्वी जी के पहल पर डबल डेकर जो हुआ उसके लिए थोड़ा परेशानी हो रहा है। लेकिन नगर निगम का जो कर्मचारी लोग हैं, वार्ड सदस्य लोग हैं, वार्ड पार्षद लोग हैं, मेयर जी हैं, उन लोग का लापरवाही के चलते नगर का ये स्थिति जो हुआ है नरक में बदल गया है। आप अपना पूरा परिचय दें। मेरा नाम रामलाल राम हुआ। मेरा ओरिजिनल घर भोजपुरी के शेक्सपियर राय बहादुर लोक कलाकार भिखारी ठाकुर के गांव में है। कुत्तूपुर मेरा गांव हुआ। ऐसे यहाँ पर भी मेरा आवास है, यहाँ पर भी रहते हैं। और हम आरजेडी अब अंतिम में जनता को क्या संदेश देना चाह रहे हैं? हमारा अब परिचय में है कि मैं सारण जिला का अम्बेडकर रविदास संघ का जिला अध्यक्ष हूँ और जनता में मैसेज देंगे कि आज तक जो भी हम काम किए हैं निस्वार्थ काम किए हैं, जनता को सेवा करते हैं तो निस्वार्थ करते हैं। आए दिन तक जिएंगे तब तक निस्वार्थ काम करूंगा। कैमरामैन के साथ शकील हैदर, न्यूज़ 24। गरखा विधानसभा से रामलाल यादव ये खड़े हो रहे हैं चुनाव में, क्या कहेंगे आप उनके लिए? ये पॉलिटिक्स जो है अभी बहुत सारे लोग चुके विधानसभा में, हर आदमी चाह रहा है कि हमको टिकट मिले, तो क्या कहेंगे आप रामलाल जी के लिए? सबसे पहले आपको चैनल को धन्यवाद देता हूं
रामलाल जी जमीन से जुड़े हुए नेता हैं। इनको गरखा विधानसभा में अगर लालू जी टिकट दे देते हैं तो गरखा के जनता 20,000 प्लस वोट से जितवाएंगे लोग। नहीं तो नहीं चेंज करते हैं, अगर उसी विधायक को टिकट मिलता है तो 20,000 वोट से चुनाव हारेंगे। अच्छा, ये एकदम निश्चित है। हम लोग गरखा में घूमते हैं, गरखा जाते हैं, यानी कि आप जनता होने के नाते आप जनता होने के नाते ये जब से हम गरखा के जनता के मिजाज जान रहे हैं, घूम रहे हैं। हम ये 2 बार 3 बार गए हैं वहाँ लालू जी के पास। हम लोग गरखा में रोजे घूमते हैं, सुनते हैं, हम लोग जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति हैं। अब वो हवाई वाला बात। क्या नाम हुआ आपका? नाम? हमारा नाम सिद्धेश्वर राय हुआ। ये अभी हमारे साथ सिद्धेश्वर जी जुड़े हुए थे जो रामलाल जी के बारे में बता रहे थे। और युवा पीढ़ी के नए जो युवा पीढ़ी के अभी जो वोटर हैं उनसे मैं बात करना चाह रहा हूँ। क्या कहेंगे आप? कितने दिनों से मतलब कौन सी बार अपना वोट का प्रयोग कीजिएगा? हम तो तीसरी बार ये विधानसभा में अपना वोट डालेंगे और पूरे जनता, छपरा की जनता से यही अपील है कि इस बार जो आरजेडी की सरकार है, गठबंधन की सरकार है, उसको बनाया जाए और एक बार तेजस्वी यादव को मौका दिया जाए। क्योंकि हम यंग जनरेशन को कुछ अलग कर गुजरने का जो तमन्ना है और कोई हमारे बीच युवा आता है तो अलग करेगा, पुरानी सोच से ऊपर उठकर एक जो अपना विचारधारा है उसको हमारे बीच लेकर आएगा, अपना आइडियोलॉजी है जो हमारे बीच आएगा, तभी हमारा विकास हो सकता है। आप देख सकते हैं कि छपरा में एक ही जो दिन का 1 घंटे की बारिश में पूरा छपरा नरक में तब्दील हो गया है और छपरा में घुटने भर पानी में चलने के लिए लोग मजबूर है। आए दिन देखते हैं कि ये बारिश थोड़ा सी भी हो जाए तो लोगों के घरों में कैद हो जाना पड़ता है और वहाँ रोड पे गड्ढे होने के कारण जो ई रिक्शा आजकल चल रही है बराबर पलटने से दुर्घटनाएं हो रही है। और जहां तक बात है गरखा विधानसभा की, तो गरखा विधानसभा में अभी हमारे दियारा कोटवा रामपुर पंचायत के लिए रिंग बांध बांधा जा रहा था, उसमें इतना बड़ा भ्रष्टाचार हुआ है और उसमें बालू के जगह पे बोरी में मिट्टी भर दिया गया था और थोड़ा सा गंगा नदी का पानी जो बढ़ा है उसमें 1 से 2 दिन में पूरा जो रिंग बांध का जो बांधा हुआ था पूरा वो सब गंगा जी में बह गया। विधानसभा चुनाव होने वाला है। राम जी जो है गरखा के प्रत्याशी कह रहे हैं कि हम वहां के रहेंगे। क्या कहेंगे उनके बारे में? तो उनका क्या सुझाव है? जनता के बीच में क्या सुझाव है? तो इस बार तो बदलाव की पूरा एकदम एक बिहार बह रहा है, पूरा बिहार में बदलाव है। तो गरखा में तो वहां के जो लालू यादव का जो प्रतिनिधि है, जो उसका विधायक है उनका सुरेंद्र राम जी, कुछ काम नहीं किया। और जहां आप भी जाइएगा तो आपको विरोध ही देखने को मिलेगा क्योंकि सिर्फ भ्रष्टाचार हुआ है। आपको वही बता रहे थे कि वहां पे जो बांध बनाया था उसमें जो बालू माफिया है और उन लोगों से मिलकर भ्रष्टाचार की भेंट चढ़ा दिया गया है और वहां की गरखा की जनता त्राहिमाम कर रही है। इसलिए इस बार वहां बदलाव का बिहार बह रहा है। और लालू जी का ये सकारात्मक सोच है रामलाल जी के प्रति। मुझे लगता है कि इस बार लालू जी भी मूड बना चुके हैं कि रामलाल जी को एक बार मौका दिया जाए और बहुत दिनों से लगभग 30 वर्षों से हम लोग जन्म से पहले से ये आरजेडी में जुड़े हुए हैं तो इनको एक बार मौका मिलना चाहिए। मेरा नाम ओजिंदर यादव हुआ, मैं भी गरखा विधानसभा क्षेत्र के कोटवा रामपुर पंचायत के सूरतपुर गांव का निवासी हूं और यहाँ पे अपना घर बना के रह रहा हूं, लेकिन अभी वोटर वहीं का हूं। इसलिए हमारे पुकार है कि इस बार रामलाल जी को मौका दिया जाए। बहुत अच्छी चीज आपने कहा कि बदलाव बहुत जरूरी है, चूंकि नए लोगों को भी चांस मिलना चाहिए। पुराने लोगों का लोग काम देख चुके हैं कैसे काम। नगर निगम में बीजेपी का सांसद, बीजेपी का विधायक, बीजेपी का मेयर, बीजेपी के उप मेयर, अब 45 गो वार्ड, 45 वार्ड में ऐसा नहीं है कि जहां रोड पर पानी नहीं लगा है। हर जगह भ्रष्टाचार। एक इंदिरावास बनाने में 70-70 हजार रुपए ले रहा है सब ऑफिस में। सब बहुत अच्छी चीज कहा है कि नगर निगम में जो भ्रष्टाचार चल रहा है वो सब लोग के सामने है और इस बार बदलाव के लिए जनता टूट पड़ी है। छपरा से शकील हैदर, न्यूज़ 24।